तो इसमें इस क्वेश्चन को देखते हैं, मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन दिया है 4/1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें 2 सेलेक्ट लाइन्स हैं और 4 इनपुट लाइन से एक आउटपुट लाइन है। तो इस केस में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ रहा है कि f का वैल्यू क्या होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, f का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिंपल सी बात है, p और q पे डिपेंडेंट होता है f। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इस केस में जैसे जैसे 0 0 होगा अगर, तो ये वैल्यू आएगी 0। 0 1 होगा तो 1 वैल्यू आएगी। 1 0 होगा ये तो r आएगा, और 1 1 होगा तो r डैश आएगा। तो इस केस में f का जो वैल्यू होगा, सिंपल सा f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p बार q बार 0 प्लस इन सब का सम p बार q 1 प्लस p q बार r प्लस p q r। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा ख़त्म। p बार q प्लस p q बार r प्लस p q r। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, अगर हम लोग q कॉमन ले लें तो इनमें और इनमें p बार प्लस पी आर, पी बार प्लस ये आर बार था ना, सॉरी, पी आर बार प्लस पी क्यू बार आर। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इन दोनों को। इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी सी को a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो p बार प्लस p इंटू पी बार प्लस आर बार प्लस पी क्यू बार आर। 1 प्लस 0 1 होता है, q p बार प्लस आर बार प्लस पी क्यू बार आर। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, p बार क्यू प्लस आर बार क्यू प्लस पी क्यू बार आर। तो ये हमारा हुआ फाइनल f का वैल्यू। तो ये था हमारा पी बार क्यू प्लस आर बार क्यू प्लस पी क्यू बार आर। ये था हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ अभी कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास गिवन, कि ये एक हमारे पास सिस्टम है जिसका हमको वैल्यू निकालना है f का। ठीक है, ये एक मल्टीप्लेक्सर है, 4/1 का मल्टीप्लेक्सर है, जिसमें इनपुट है r बार r और सेलेक्ट लाइन से p एंड q, और हमारा आउटपुट है f। तो बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है फॉर आउटपुट f ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। ठीक है, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका सबसे पहले टेक्निक होता है p और q को देखते हैं। तो p q का जो भी वैल्यू होगा f उसी पे डिपेंडेंट होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो अगर 0 0 होता है तो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट होता है r। 0 1 होगा तो हमारा सेकंड लाइन सेलेक्ट होगा r बार। थर्ड 1 0 होगा तो भी थर्ड लाइन सेलेक्ट होगा, और मतलब थर्ड लाइन सेलेक्ट होगा, मतलब अगर ये 0 0 है तो ये उठ के ऐसे आ जाएगा एज आउटपुट। ठीक है, अगर 0 1 है तो f का वैल्यू ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और 1 1 है तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा हर वैल्यू के लिए। लास्ट वैल्यू है 1। अब हम f का इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, या तो ये होगा या ये या ये या ये। ठीक है, तो उस केस में उसको हम लोग टोटल और कर देंगे। तो p बार q बार r प्लस p बार q r बार प्लस p
क्यू बार आर बार प्लस पी क्यू आर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आर कॉमन लेते हैं। ठीक है, आर किस में कॉमन ले सकते हैं, इसमें और इसमें। तो पी बार क्यू बार प्लस पी क्यू में आर कॉमन ले लिए। अब आर बार इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, पी बार क्यू प्लस पी क्यू बार आर बार। ठीक है, तो ये हम जानते हैं पी एक्स और क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स नॉर क्यू हो जाएगा पी एक्स और क्यू आर बार। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स और क्यू का कॉम्प्लीमेंट प्लस पी एक्स और क्यू आर बार। इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, नहीं इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, ये अपने आप ए बार हो जाएगा। ठीक है, तो ए बार आर प्लस ए आर बार इक्वल्स टू ए एक्स और आर। ए की वैल्यू पी एक्स और क्यू है, पी एक्स और क्यू एक्स और आर। एफ की वैल्यू हमारी आ गई पी एक्स और क्यू एक्स और आर। तो ये था हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, और इसको कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन था। तो जिसको भी समझना है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो समझ सकता है। चढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुमको एक मल्टीप्लेक्सर और एक इन्वर्टर ही अलाउड है यूज करने के लिए, तो कोई भी बूलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल को इम्प्लीमेंट करना है तो मल्टीप्लेक्सर का मिनिमम साइज़ क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तुमको इसमें दिया हुआ है कि यू कैन यूज़ ओनली, यू आर अलाउड टू यूज़ ओनली वन मल्टीप्लेक्सर एंड वन इन्वर्टर। ठीक है, तो फॉर एनी फंक्शन ऑफ n वेरिएबल टू बी इम्प्लीमेंटेड कितना साइज चाहिए, मिनिमम साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज़ नीडेड। तो एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है, ठीक है 3 वेरिएबल है, तो कितना साइज चाहिए होता है अपने को। 3 वेरिएबल है मतलब 3 सेलेक्ट लाइन्स है, तो 3 सेलेक्ट लाइन है मतलब 2 पावर 3 बाई 1, ये हमारा साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, लेकिन ये होता है मैक्सिमम साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर, मैक्सिमम साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड फॉर 3 वेरिएबल। तो मिनिमम साइज़ क्या होगा वही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि 3 वेरिएबल के लिए तो 2 पावर 3 इंटू 1 हम साइज निकाल ही सकते हैं मल्टीप्लेक्सर का, उसी तरह n वेरिएबल के लिए 2 पावर n इंटू 1 साइज हम निकाल ही सकते हैं मल्टीप्लेक्सर का, लेकिन वो होता है मैक्सिमम साइज होता है वो। यहाँ पूछ रहा है मिनिमम साइज। तो ये फैक्ट है कि मान लो हमारे पास n वेरिएबल है, ठीक है, तो उसके लिए हमको n सेलेक्ट लाइन चाहिए। ठीक है, सॉरी n वेरिएबल है हमारे पास, तो उसके लिए हमें n सेलेक्ट लाइन चाहिए। ये फैक्ट है अभी तक के हिसाब से। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 सेलेक्ट लाइन रख के ठीक है, एक जो वेरिएबल बचा उसको हम लोग इनपुट साइड में भेज देंगे। एक वेरिएबल को हम लोग
इनपुट साइड में भेज के भी हम लोग मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, n-1 यानी कि 2 वेरिएबल सेलेक्ट लाइन में भेज देंगे और एक वेरिएबल हमारे पास इनपुट साइड में हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या हो जाएगा हमारा, n-1 सेलेक्ट लाइन होगा तो 2 पावर 2 इंटू 1, ठीक है, साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो उसी तरह यहाँ पे n-1 सेलेक्ट लाइन बचा अब, तो 2 पावर n-1 क्रॉस 1 मिनिमम साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर होता है, ठीक है। ये होता है हमारा मिनिमम साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अगर हमारे पास n वेरिएबल दिया हुआ है, एक नॉट गेट दिया हुआ है, यानी कि एक हमारा इन्वर्टर दिया हुआ है, उसको नॉट गेट भी कहते हैं, तो उस केस में हम लोग नॉट गेट होना चाहिए तभी। उस केस में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा केवल n-1 सेलेक्ट लाइंस का, एक सेलेक्ट लाइन हम लोग भेज देंगे इनपुट की तरफ, तो उस केस में हमारा ये हो जाता है मिनिमम साइज़, ठीक है। नॉर्मली तो होता है क्या, 3 वेरिएबल है, 3 सेलेक्ट लाइन बनेगा। इस केस में क्या होता है, नॉट गेट नहीं होता है, 3 वेरिएबल है, 3 सेलेक्ट लाइन बनेगा, 3 सेलेक्ट लाइन का 2 पावर 3 इंटू 1 साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ये होता है मैक्सिमम साइज़, ठीक है। इसी केस में मिनिमम साइज़ क्या होगा, 3 सेलेक्ट लाइन है, 3 सेलेक्ट लाइन में से एक सेलेक्ट लाइन, मतलब एक सेलेक्ट लाइन में एक वेरिएबल को हम लोग इनपुट साइड भेज दिए, 2 सेलेक्ट लाइन बचा, तो 2 सेलेक्ट लाइन का 2 पावर 2 इंटू 1, ये होता है मिनिमम साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर जब हमारे पास नॉट गेट हो। सेम मतलब एनालॉजी n वेरिएबल्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। n सेलेक्ट लाइन होगा, मिनिमम निकालना है तो n-1 सेलेक्ट लाइन रखेंगे, एक सेलेक्ट लाइन यानी कि एक वेरिएबल को इनपुट साइड में भेज देंगे, तो उस केस में 2 पावर n-1 इंटू 1 क्रॉस 1 मिनिमम साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर होगा, जिस तरह यहाँ पे था, ठीक है। तो ये वो हमारा अभी का मल्टीप्लेक्सर का प्रैक्टिस, आगे और क्वेश्चन को जारी रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। मैं कुछ चाह रहा हूँ ताकि इम्प्लीमेंटेशन कर सकूँ कॉन्सेप्ट्स का जो हम पढ़ते हैं, केवल थ्योरी पढ़ते पढ़ते अपन बोर हो जाते हैं, तो कम से कम एक वीडियो हो जिसमें हम अप्लाई कर सके जिसमें हम ये दिखा सके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस तरह के वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।